हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट इंफोटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे कि 30 तारीख को हमें क्या मूवमेंट मिली, कैसे मिली और हम आगे हमारा व्यू कैसे रख सकते हैं निफ्टी को लेके। तो इस वीडियो में हम हमारा व्यू आगे क्लियर आउट करेंगे। बट उसके पहले तो फ्रेंड्स, ये जो मेरी चैनल है उसमें प्लीज़ आप ये डिस्क्लेमर नोट रखिएगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसके बेस पे अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या फिर आप को कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवार मैं और मेरी चैनल कतई नहीं रहेंगे। आपको अगर कोई भी ट्रेड्स मेरे व्यू पे या मेरे लेवल्स पे आपको लेना है तो उसके पहले आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लेके करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे ट्रेड लेवल्स आपको मैं रेगुलर बताते रहा था, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो जो मार्केट हमें जो मिली 30 सितंबर को, तो ओपन वो 808 के आसपास हुई और उसके बाद हमें जो मूवमेंट मिली तो हमारा जो नीचे का लेवल उसके नज़दीक था वो 16738 है, लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर सब लोग जुड़ते हैं और डिस्कशन हम करते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स की कैसी मूवमेंट है, क्या लेवल्स पे क्या रिएक्शन कर रहा है। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं उसकी लिंक मेरी चैनल की और टेलीग्राम चैनल की और मेरे डिस्कशन ग्रुप की मैं ये वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप एक इंट्राडे रिव्यू भी हम लोग जो करते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट मैसेजेस पे हम डिस्कशन करते रहते हैं, जो भी मेंबर्स जुड़े हैं वो ग्रुप में वो सब, तो उसके बेस पे तो वहाँ पर मेरा एक मैसेज जो भी था फ्रेंड्स, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो 16738 जब तक अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से एक सजेशन ये था मेरे ग्रुप में कि आप कोई भी बेरिश नहीं हुईएगा, क्योंकि हमें हमारे लेवल्स ही इंडिकेट करते हैं कि इंट्राडे, क्योंकि हम एक चीज़ क्लियर है फ्रेंड्स, हम जब भी एक व्यू जरूर एक बेस के लिए बनाते हैं कि हमें मार्केट क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, लेकिन जब भी हम 9:15 के बाद हम जब भी मार्केट में एंटर करते हैं तो मेरा जो सुझाव मेरे मेंबर्स को या फिर जो भी सब्सक्राइबर्स जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सबको ये रहता है कि आप कोई बायस व्यू लेके नहीं मार्केट में एंटर करना है ड्यूरिंग द डे। आपको लेवल सजेस्ट करेंगे, हम उस तरीके से व्यू रखेंगे। तो हमें 738 पे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला कि मार्केट यहाँ से और गिर सकती है नहीं गिर सकती है। और जैसे ही मेरा जो कंफर्मेशन पॉइंट है मार्केट का 5 मिनट्स चार्ट में कि आपको कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग ऊपर मिल जाए, तो आप एक बार के लिए वो मार्केट वो लेवल को मान सकते हैं कि इट्स बीन ब्रोकन, और उसके हिसाब से आप वो लेवल को स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं इंडेक्स में। तो वही मेरा सुझाव था। तो मैं पर्सनली 16810 से एंटर था और जैसे जैसे हर एक लेवल पे फ्रेंड्स मैं अपना प्रॉफिट लेता जा रहा था, और वो मेरे ग्रुप में भी मैं लिखता था। और जैसे ही, क्योंकि ये लेवल जैसे ही अचीव हुआ तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया। मैं जनरली फ्रेंड्स इंट्राडे में ऑप्शंस में डील करता हूँ, ऑप्शन बाय में, और मैं एट द मनी में प्रीफर करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस में या इन द मनी में, ताकि मुझे, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं वो 70-80 पॉइंट्स की रेंज के हैं, तो हर एक लेवल पे मैं, अगर मैं एट द मनी और इन द मनी में रहता हूँ तो हर एक लेवल की जो 70 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है वो मुझे ठीक ठाक प्रीमियम में भी इंक्रीमेंट दे जाती है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में हर एक लेवल को कंसिडर करके एक बार बुक कर लेता हूँ, और फिर बाद में वो लेवल मुझे जो इंडिकेट करता है मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ ट्रेड में, जहाँ भी मुझे इंडिकेट करेंगे। तो फिर आगे हमको इंडिकेट किया, हम सब जितने भी थे मेंबर्स, उनमें से काफ़ी लोग ने वो ट्रेड्स लिए। हर एक लेवल पे हम लोग इंडिकेशन लेवल पे बुक करते रहे प्रॉफिट, और आगे दूसरे लेवल के लिए हम वेट करते रहे। जैसे ही हमको दूसरे लेवल पे इंडिकेशन मिलता था हम और आगे प्रॉफिट मतलब ट्रेड लेने के लिए चलते और आगे।
तो उस तरीके से फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट 17169 तक सारी पोजीशंस जो भी थी, माने कोई एक लॉट में होगा, कोई दो लॉट में होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कौन कितनी कैपिटल लेके है हमारे ग्रुप में, लेकिन जो वॉट एवर देयर कैपिटल अलाउस उन्होंने लिए होंगे ट्रेड, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स भी इंटरेक्ट कर रहे थे इसलिए, तो उसके हिसाब से सबने 17169 पे जाके हमने लास्ट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करी। हाँ, हमारे जो भी ट्रेड्स रहते थे हर लेवल पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते थे और फिर उसके बाद री एंटर कर जाते थे, और इंडिकेशन हमको 17169 पे हमारा वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग जोन था, और इसके ऊपर हमको अगर कंफर्मेशन मिलती हम ऊपर और लेते, नहीं कंफर्मेशन मिली तो यहाँ पर हम लोग सब कोई और नई पोजीशन में एंटर नहीं हुए थे, क्योंकि वो थोड़ा ड्यूरिंग द एंड भी था डे का, तो और कोई पोजीशन लेने का मतलब नहीं था। तो उस तरीके से फ्रेंड्स ये ट्रेड लेवल्स बड़े हेल्पफुल रहे थे फ्राइडे को, और अच्छा खासा ट्रेड किया सब किसी ने। तो अगर कोई भी नहीं जुड़ा है तो जुड़ भी सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरी जो टेलीग्राम चैनल है और प्लस जो ग्रुप है दोनों की दे दूँगा, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन ग्रुप में ओपनली जो भी व्यू रहता है किसी का हम रखते हैं, और एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। तो अब रहा सवाल कि फ्रेंड्स हमें आने वाले मंडे को जो 3 अक्टूबर है उस दिन क्या लग रहा है फ्रेंड्स। आप जैसे मेरा पहले वीडियो में भी था कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो ब्लू मार्क्ड है, और इसके नीचे हमको 2 क्लोजिंग मिल चुकी थी जैसे मैंने बताया था। तो मेरा जो पर्सनल व्यू था इसमें मीन ऑन थर्सडे, वो एज इट वाज अ डबल क्लोज डाउन बिलो 16882, मैं मार्केट को लेके नेगेटिव ही था पर्सनली, लेकिन मार्केट पॉजिटिव रहा। बट थिंग इज कि हाँ, एक व्यू हम जरूर बांधते हैं कि मार्केट हमको दिख कहाँ रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, बट ट्रेड हमारे हमेशा ट्रेड लेवल्स पे ही रहते हैं जो हमको ट्रेड लेवल्स ड्यूरिंग द डे इंडिकेट करते हैं, चाहे मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ फॉर द मार्केट, बट हमको ट्रेड लेवल्स जिस ओर इशारा करेंगे हम वही ट्रेड में एंटर करते हैं। बट ओवरऑल जो सिनारियो समझने के लिए या फिर एक भूमिका बांधने के लिए मार्केट की हम रिव्यू करते हैं, तो उस बेस पे मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं मार्केट को थर्सडे को नेगेटिव ही था। मार्केट ने आरबीआई पॉलिसी थी उसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स रहे, मार्केट ने रिएक्ट किया, पर वो सब चीज़ तो फ्रेंड्स होती रहती है, मतलब मार्केट ने रिएक्ट किया, बट हाँ वो मैं नेगेटिव था और मार्केट पॉजिटिव रहा, वो फैक्ट है। और प्लस अब रहा सवाल कि अब मंडे को ऑलमोस्ट व्यू क्या लग रहा है फ्रेंड्स। मंडे को ये है कि जो मेरा लेवल है 16882 इसके ऊपर उसने क्लोजिंग की, तो फिलहाल के लिए मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में ये बता दूं कि मैं बुलिश भी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे मार्केट ने 17169 जो मेरा ऊपर का एक डिसाइडिंग लेवल्स होते हैं, सारे ब्लू लेवल्स मेरे डिसाइडिंग लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर मार्केट गई लेकिन क्लोज नहीं किया, तो मैं बुलिश भी नहीं हूँ। अब मार्केट का कल क्लोजिंग विल डिसाइड, क्योंकि अगर मार्केट को अभी कोई बुलिश जोन में रहना है तो फ्रेंड्स आप मार्केट को 17169 के ऊपर क्लोजिंग शुरू करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है और या फिर मार्केट अब आपको रेंज बाउंड मिलेगा 17169 और 16882 के बीच में, और अगर नेगेटिव उसको रहना है तो 16882 के नीचे क्लोज ना करे तब तक मैं मार्केट को लेके नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहूँगा। और साथ साथ में पॉजिटिव में 17169 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता उसके पहले मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, मैं अभी रेंज बाउंड सिचुएशन में हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि इसने और हाँ अगर एक बायस सोच की बात करें तो मार्केट एक अपना पलड़ा नेगेटिविटी की तरफ भारी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर एक डबल क्लोजिंग करके फिर मार्केट ऊपर आया है, और एक सिंगल क्लोजिंग भी उसने 17169 पर अभी तक दी नहीं। अब कल देगा नहीं देगा, आई मीन मंडे को, वो एक क्वेश्चनेबल है कि वो मंडे को ही पता चलेगा कि 17169 के ऊपर क्लोज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो और आप परसेंटेज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड विल इंक्रीज अ बिट, क्योंकि
मार्केट का जो रोल उसको दिखाना था थर्सडे तक, वो ऑलरेडी डबल क्लोजिंग करके 16882 पे ऑन द डेली चार्ट वो दिखा चुका है। तो उसने एक अपना ये पुख्ता रखा है कि भाई वो नेगेटिव की तरफ उसकी सोच ज़्यादा है मार्केट की, बट पॉजिटिव की तरफ अब उसे न्यूज़ बेस कहे या फिर जो भी मार्केट में हाइक आया, लेकिन पॉजिटिविटी जब तक मार्केट में मैं पर्सनली नहीं मानूंगा जब तक 17169 के ऊपर मुझे क्लोजिंग नहीं मिल रही। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कल कहाँ ओपन होता है और कहाँ पर क्लोज होगा, वो फिर तब डिसाइड होगा। बट मीनवाइल अब नेगेटिव के लिए आई विल वेट फॉर क्लोजिंग बिलो 16882 और वहाँ पर मैं पुट के या फेवर में रहूँगा। और 17169 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो मैं कॉल के फेवर में रहूँगा। हाँ, ट्रेड तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक ऑन दी लेवल्स ओनली, बट ये रहता है कि आप उसमें क्या ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं व्यू के बेस पे। अगर आप की व्यू नेगेटिव है, थोड़ा बहुत भी आपकी नेगेटिव मतलब एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आती है उसके बेस पे अगर आप नेगेटिव है मार्केट मूवमेंट को लेके, तो आप हर एक ट्रेड पे एक पुट के ऑप्शंस के हिसाब से खेलते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो आप हर एक ट्रेड पे कॉल के हिसाब से खेलेंगे। आप अगर नेगेटिव है, क्योंकि वो व्यू का एक बेस रखना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं मार्केट को लेके तो आपको कोई भी अगर मूवमेंट आती है, क्या जैसे कल आप देखिए मार्केट ट्रेड जैसे कोई भी मूवमेंट आएगी तो आप सिर्फ कॉल के ऑप्शंस में ध्यान रखेंगे और कॉल के ट्रेड्स को सर्च करेंगे चार्ट में आप, क्योंकि ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि साथ साथ में आप दोनों ट्रेड साइमल्टेनियसली या जल्दी जल्दी में ले पाए, क्योंकि एक साइड में रहना ज़रूरी है। अगर वो साइड का आपका नहीं मिल रहा तो इज़ बेटर आप थोड़े कम ट्रेड लें या फिर डिले योर ट्रेड्स, बट दोनों साइड में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं एक मार्केट की भूमिका इसलिए व्यू की ओर से बांधना चाहता हूँ कि मैं उस एंगल के ट्रेड्स ड्यूरिंग द डे ढूंढ सकूँ। बट हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ टू बी ऑन द लेवल्स ओनली मैं विच आई मार्क्ड ऑन माई चार्ट, और जो मैं आप सबको बताता हूँ। तो वो एक ज़रूरी, और साथ साथ में फ्रेंड जो मैं जनरली करता हूँ रिव्यू में कि कैंडल बेस पे अगर देखेंगे इसको, तो कैंडल बेस पे ऑब्वियसली फ्रेंड्स इट्स बुलिश, प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर चुका है। तो कैंडल तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही है, कैंडल में इट इज़ बुलिशनेस। और स्विंग बेस पे अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग का जो लो है उसने भी चीज़ को, हाँ ये सॉरी, उसने उसको ब्रेक कर चुका है एक बार। तो एक इंटेंशन मतलब एक हल्का सा इंडिकेशन दिया है उसने, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो उसको हम एक न्यूट्रल वे में रखेंगे अभी फिलहाल स्विंग बेस को। विल नॉट जस्टिफाई एनीथिंग, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसे हम अभी न्यूट्रल बेस पे रखेंगे। और ट्रेड लेवल्स को मैं फ्रेंड्स नेगेटिव का दूंगा, क्योंकि उसने 17169 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो इसको मैं नेगेटिव में रखूँगा, कैंडल को पॉजिटिव में रखूँगा और स्विंग को मैं न्यूट्रल में रखूँगा। तो फिलहाल इस मिले जुले रिव्यू या मेरा जो व्यू बनता है उसके बेस पे मैं मार्केट को लेके रेंज बाउंड हूँ। तो आप मार्केट को मंडे को आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली हमें रेंज बाउंड मिल सकता है, लेकिन एज आई से फ्रेंड्स श्योरिटी कुछ नहीं है, इट्स ऑन ऑल ऑन सर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन मार्केट को अगर कोई भी पॉजिटिविटी दिखानी है तो 17169 के ऊपर क्लोज मिले फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप मतलब एक पॉजिटिव व्यू में रहना। और ट्रेड तो आप ट्रेड लेवल्स पे ही लीजिएगा, दैट्स व्हाट माय सजेशन इज़, ताकि कोई भी व्यू भी
गलत हो जाए और वो आपके व्यू के अगेंस्ट मार्केट अगर चलता है नेक्स्ट डे, तो भी अगर आप और व्यू के साथ भी चलता है तो भी आप ट्रेड लेवल्स पे ही ट्रेड लेंगे, तो आप क्या है कि सेफ ज़्यादा रहेंगे। दैट्स व्हाट आई माय सजेशन इज। ट्रेड आपको सिर्फ ट्रेड लेवल्स पे लेना है, व्यू आपका जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट ट्रेड्स हमेशा लेवल्स पे लेना है। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि 16882 के नीचे क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग है, तो मार्केट जैसे ही 16882 के ऊपर कल निकल गई, तो उसके बाद मार्केट में नेगेटिव रहने का कोई मतलब नहीं था। तो अभी वापस हम दोबारा नेगेटिव तभी होंगे मार्केट को लेके, ज़्यादा नेगेटिव की जब तक 16882 के नीचे क्लोजिंग ना मिले। अब दूसरा फ्रेंड्स, एक फॉर्मेट के बेस पे मैं आपको बता दूं कि जो मैंने चार्ट पैटर्न आपसे शेयर किया था उसका भी मैं एक हल्का सा रिव्यू आपको दे देता हूं कि कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मार्केट में। आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एम पैटर्न यहाँ बन रही है। तो कल मार्केट ने क्या किया कि 3 काम एक साथ में किया। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो इसका बॉटम है एम पैटर्न का, जो मैं एम पैटर्न यहाँ से तो उसे भी छुआ कल यहाँ पर। इसका अगर लो आप देखेंगे, इसका लो है 16746, तो 42 तक मार्केट आई, उसका लो भी उसने छुआ, इसका जो नेक लाइन था उसको भी छू लिया, प्लस एम पैटर्न का भी आप नेक लाइन देखिए फ्रेंड्स। एम पैटर्न का नेक लाइन यहाँ था, ये जो कैंडल है वो एम पैटर्न की नेक लाइन फॉर्म करती है। तो मार्केट ने कल, और उसका लो कितना है, उसका लो है आपका 17166। तो मार्केट ने आपका वो 17187 का हाई दिखा के उसके नेकलाइन को भी छू लिया। तो मार्केट ने अभी दोनों पैटर्न को साइमल्टेनियसली उसे फॉलो किया है और उसे अभी सपोर्ट किया है, दोनों पैटर्न को अपने एक्टिव रखा है। अब किस और मार्केट करवट लेगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। मंडे विल बी अ वेरी 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 क्रूशियल डे, क्योंकि अगर ये पैटर्न को देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न को भी ना अभी फेल किया है, ना एम पैटर्न को भी फेल किया है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से हम ये लॉजिक है कि फ्रेंड्स हमें एन नेकलाइन तक दोनों पैटर्न में रिट्रेसमेंट मिलता है। डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर से हमको नीचे नेकलाइन तक मिलता है, और एम पैटर्न में हमको नीचे से ऊपर नेकलाइन तक रिट्रेसमेंट मिलता है। जो ये सिंगल कैंडल ने कल काम कर दिया, उसका सारे काम एक साथ में एक सिंगल कैंडल ने कर दिया, ताकि आप एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में ही रहे। और वो शायद इंटेंशन हो सकता है मार्केट का। और प्लस ये अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जिस तरीके से कल मार्केट की मूवमेंट रही फ्रेंड्स, वो आरबीआई पॉलिसी तो एक रीज़न था ही था, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जाता है, या फिर ये है कि कल क्वार्टर एंड था, सितंबर एंड, तो आपके काफ़ी हद तक जो म्यूचुअल फंड्स के एनएवीज होते हैं, जिसके बेस पे उनके कैलकुलेशंस होते हैं, आप सब जानते होंगे, तो उसको एक एडजस्टमेंट के लिए और एक पॉजिटिविटी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था मार्केट में। वैसा एक कह सकते हैं कि वैसी एक र्यूमर है, या फिर वैसी एक बहुत सी लोगों की सोच है, बट अभी हकीकत तो इससे तो हम जैसे लोग फ्रेंड्स काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। तो वही है फ्रेंड्स कि सो फार व्यू मेरा जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया फ्रेंड्स। और मार्केट में आप रेंज बाउंड में ही मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 16882 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल रही है तो आप नेगेटिव के लिए देख सकते हैं, और 17169 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो हम पॉजिटिव वे पे देख सकते हैं मार्केट को आने वाले दिनों में। बट ट्रेड ऑन लेवल्स ओनली। होप आई एम क्लियर विथ ऑल माई व्यूज़। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और आप जो भी अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक
डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सपोर्ट me and my channel, and stay safe and protect your capital. थैंक्स फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर मेरा वीडियो एंड करता हूँ और गुड नाइट।